आज के समय पर 1,21,000 किसान धान खरीदने से बचे हुए। सरकार खुद कहती है कि पहले से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 18 लाख किसान तो पिछले साल भी रजिस्टर्ड हुए थे और इस बार आपकी नीति के कारण 21 लाख से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हुए। तो आपको इस बात का कि जितने किसान रजिस्टर्ड हैं ऐसे एक एक किसानों का धान जब तक नहीं बिकेगा तब तक हम धान को खरीदेंगे। किसानों को टोकन दिया गया है, परंतु वो टोकन का भी धान अभी तक नहीं खरीदा गया है, क्योंकि सोसाइटियों में धान डंप पड़ा हुआ है, वहां से धान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। जो धान बरसात में सड़ गया है, ऐसा 4 लाख टन से ज्यादा धान फड़ों में पड़ा हुआ है। मेरे ही विधानसभा के प्रश्न में इस बात का जवाब दिया है। तो हम इस बात की मांग करेंगे कि जब तक एक एक किसान का धान नहीं खरीदा जाता है, जब तक जितने लोगों को टोकन दिया गया उनका धान नहीं खरीदा जाता है, जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका 1 एकड़ का 15 क्विंटल धान नहीं खरीदा जाता है, तब तक धान की खरीदी चालू रहनी चाहिए। और अगर ये नहीं होती है और एक भी किसान धान बेचने से बचता है तो ये किसानों के साथ में अन्याय होगा। ये राजीव गांधी न्याय योजना नहीं होगी, ये राजीव गांधी अन्याय योजना होगी। सरकार पहले ही किसानों के साथ में बहुत अन्याय कर चुकी है। 1 महीना किसानों का धान देरी से खरीदना शुरू किया। किसानों के धान की जो समय सीमा है वो समय सीमा 2 महीने की बजाय मुश्किल से 30 दिन खरीदा गया। अब जब शनिवार रविवार 2 दिन है तो उनको वो 2 दिन भी, जब ये अंतिम तिथि आपने 31 तारीख तय की है, तो ये 2 दिन शनिवार रविवार को भी खरीदने का आप घोषणा क्यों नहीं करते? और आपको इस बात की घोषणा करनी चाहिए। आप बड़ी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि पहले से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आप इस बात की घोषणा करिए कि एक एक किसान का धान हम जब तक नहीं बिक जाता है तब तक हम खरीदेंगे रजिस्टर्ड किसानों का। वैसे तो मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा में हमारी सरकार के समय कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 46 लाख किसान हैं, सिर्फ 16 लाख किसानों का धान क्यों खरीदा जा रहा है? अगर पिछले साल उन्होंने 80 लाख टन धान 18 लाख किसानों में से 16 लाख किसानों ने धान बेचा था, 16 लाख किसानों का जब 80 लाख टन धान खरीदा तो 21 लाख किसानों का धान तो 1 करोड़ 10 लाख टन होता है। तो उनका पूरा धान खरीदा जाना चाहिए। और ये धान अगर सरकार नहीं खरीदेगी और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा और दिक्कत होगी तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलिडी, रायपुर।